अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको एक मीडियम साइज़ की कुर्ती के ऊपर बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये मैंने कुर्ती की मीडियम साइज़ की कुर्ती की कटिंग का पैटर्न बना लिया है और स्लीव्स का मेरे पास कपड़ा जो है वो कम है। मेरे पास यही टोटल कपड़ा है। इसी में मैंने स्लीव्स बनानी थी, लेकिन ये है कि ये कपड़ा कम है। तो वीवर्स, जो मैंने सोचा है कि इसके साथ मैं बहुत सारे कलरों में कपड़ा लेकर आप लोगों को कोई अच्छा सा डिज़ाइन बताऊं। जैसे कुछ कट पीस मेरे पास ये पड़े हुए हैं, ये डॉट्स के साथ मैचिंग मैंने कपड़ा जो है वो रेंज किया है। छोटे छोटे पड़े हैं, छोटे और बड़े पीस हैं ये। तो इनको मिलाकर हम कुछ अच्छा सा जो है वो स्लीव्स का डिज़ाइन बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सिंपल सादा जो है वो कुर्ती का कटिंग का पैटर्न है, जो मैं पहले भी आप लोगों को दे चुकी हूँ। तो उसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। इसकी कटिंग करते हैं। वीवर्स, कमीज़ की कटिंग हमने कर ली है और ये बाजू की जो है चौड़ाई है और ये मैं हाफ़ बाजू बना रही हूँ, पफ बाजू बना रही हूँ। और उसके आगे मुझे डिज़ाइनिंग का मज़ीद काम करना है, फिर वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले ये पफ बाजू की कटिंग देख लेते हैं। ये मैंने तकरीबन पफ बाजू के लिए 12 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और ये इसकी 4 तहें हैं। ये देखें, 1 2 3 और ये 4। इसके बाद यहाँ से मैंने सिर्फ यहाँ से जो है नीचे से, यानी कि ये बगल वाला हिस्सा है, तो ये मैंने 2 इंच लेते हुए इसको इस तरह से ड्रा करते हुए इसकी शेप यूँ बनानी है। ये इस तरह से बनानी है। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैं आपको ज़्यादा गहरा करके दिखा देती हूँ इस तरह से। तो अब हमें यहाँ भी चुन्नट्स चाहिए और हमें यहाँ भी चुन्नट्स चाहिए और मज़ीद हमें आगे डिज़ाइन आगे को लंबा करने के लिए इन पीसेस का मैं इस्तेमाल करूँगी। पहले इसको कट कर लेते हैं। ये बीच में एक निशान लगा लेते हैं, छोटा सा कट। और यहाँ से अब ये बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन हमें यहाँ पे अगर चुन्नट डालनी होती हैं तो फिर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना होता। यहाँ से हमें 1 इंच लेते हुए इसका तिरछापन भी करना होता है लाजमी। यहाँ से देखिए, इस तरह से निशान मैंने 1 इंच लगा लिया है और इसको इस तरह से मुझे इसकी शेप देनी होगी तिरछी। ये चाहे बच्चों का पफ आस्तीन बच्चों का भी बनाएं तो उसमें भी इसी तरह ये कटाई होती है, जिससे इसकी खूबसूरती ज़्यादा आती है और पहनाने में और बनाने में आसानी भी होती है। देखें इस तरह से। अब हमें यहाँ पे भी चुन्नट्स का काम करना है और आगे पीस लगाना है और यहाँ भी चुन्नट्स का काम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना चुन्नट्स का काम करना है, मैं ये भी निशान लगा देती हूँ, आपको सहूलत हो जाएगी। यहाँ पे 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये इस तरह से। अब हमने जो गेजिंग का काम करना है वो इस कट से लेकर इस कट तक हमें 2 सिलाइयाँ लगाते हुए गेजिंग देनी है, ताकि इसका पफ अच्छा बन जाए। वीवर्स, ये मैंने इसमें गेजिंग दे ली है आगे के हिस्से में भी और यहाँ पर भी शोल्डर वाले हिस्से में भी। अब देखें, ये इस तरह से ये दिख रहे हैं। इसको वीवर्स फूल बाजू भी कहते हैं, पफ बाजू भी कहते हैं, और ये जो है बैलून जैसे इस टाइप के बाजू जैसे कहलाते हैं, वो भी इसको कहा जा सकता है। अब ये जो है इसका ये फूल वाला हिस्सा है, इसके आगे मैं मुख्तलिफ़ कलर की ये जो पट्टियाँ हैं ये मैंने कट की हुई हैं और ये मैंने एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसके साइडों में मैंने लेस लगाई है। इसको मैं यूँ और इस तरह से ये बनाते हुए इन पट्टियों की मदद से एक अच्छा सा डिज़ाइन बनाऊंगी। वीवर्स, ये जो पट्टियाँ हैं ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी चौड़ाई मैंने ली है आप भी इतनी ही चौड़ाई लें। ये देखिए, ये एक बाजू मैंने तैयार किया है इस तरह से। ये मेरे पास रेड कपड़ा था तो वो मैंने ऐड कर लिया है। आप इनकी चौड़ाइयाँ जो हैं वो आपके पास जो पीस हैं उनके हिसाब से आप कमी पेशी भी कर सकती हैं। इनकी चौड़ाइयों में, इनकी जो है वो लंबाइयों में आप जो है छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर ये 3 इंच की पट्टी ली है तो आप भी 3 इंच की ही लें।
आप 4 इंच की भी ले सकती हैं, 2.5 इंच की भी ले सकती हैं। ये वाली पट्टी आप 5 इंच की भी ले सकती हैं। ये बीच का हिस्सा जो है, जो रेड कलर का है, ये आप 10 इंच चौड़ा भी ले सकती हैं, 12 भी ले सकती हैं। ये आप इस तरह इसमें जॉइंट लेस मैंने लगाई है, इसमें जॉइंट लेस लगा के इसको खूबसूरती के लिए बढ़ाते हुए ये जो है 21 इंच पे आप ख़त्म करें इसको। 21 इंच तक ये हमारे बाजू पूरे हो जाएंगे, तो ये कलरफुल से बाजू अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ये देखें, ये रेड कपड़ा था, इसकी जगह अगर आपके पास ब्लू कलर का बड़ा पीस है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास येलो कलर का बड़ा पीस था तो वो भी ऐड कर सकते थे। ये ग्रीन कपड़ा है, ये यहाँ भी लग सकता है, ये यहाँ भी लग सकता है, तो इसका कोई वो नहीं है, इससे खूबसूरती ज़्यादा अच्छी ही आती है। तो फिर चलते हैं, ये मैं इसको मुकम्मल करके आपको दिखाती हूँ शर्ट को। तो व्यूअर्स, ये मैंने शर्ट तैयार कर ली है। ये देखें, ये मैंने बेग गला बनाया है आगे का और पीछे का बराबर रखते हुए, और यहाँ पे कट करके मैंने लुप्सों के साथ 2-2 बटन्स का इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैंने ये बाजुओं में कलर ऐड किए हैं, इसी तरह मैंने इन्हीं कलरों को लेकर बटन लगाए हैं। तो मेरा बेसिक ये मकसद था ये शर्ट बनाने का, अब ये वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए, कि अगर हमारे पास बाजुओं का कपड़ा कम हो तो हम किस तरह से कलरफुल ये प्रिंट के हिसाब से बाजुओं का डिज़ाइन किसी तरह से भी इसमें कलर के डाल के और लेस वगैरह का इस्तेमाल करके कितने अच्छे बाजू हम तैयार कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसी तरह मैंने इसके ऊपर जो है ये ब्लू कलर का पट्टा भी लगा दिया है ताकि ये अच्छा लगे। और आप अब इसके साथ किसी भी कलरफुल दुपट्टे के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके टाइस के साथ या पैंट, तो आप जीन्स की पैंट के साथ भी इसको पहन सकते हैं। ये देखें, येलो कलर की अगर आपके पास घर में बड़े घेर की शलवार है उसके साथ भी ये अच्छी लगेगी, या ट्यूलिप शलवार है आपके पास ब्लू कलर की, या बेल बॉटम बना हुआ है आपके पास वाइट कलर का या ग्रीन कलर का, तो उसके साथ भी आप ये इस्तेमाल करेंगे, इसको पहनेंगे तो अच्छी दिखेगी। साथ में कलरफुल दुपट्टा लें तो ये बहुत प्यारा दिखेगा। तो व्यूअर्स, ये मेरी आज की वीडियो थी, और जो है इसको मज़ीद मेरी और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मेरी वीडियो का अच्छे से इंतज़ार करें। और मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।